नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेट सेट जेआरएफ का एक फर्स्ट पेपर का महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगमकर्ता के गुण और विशेषताएं। जी हां साथियों, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। और यहां जो ध्यान देने योग्य बात है, सबसे पहले तो आपका यह जान लेना लाजमी है, यह जान लेना जरूरी है कि अधिगम करता है कौन। अधिगम करता, जी, तो अधिगम करता का मतलब होता है स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, अर्थात जो सीखने आया है उसे हम अधिगमार्थी या अधिगमकर्ता कहते हैं। अब देखिए, सीधी सी बात, जो सीखने आया है मतलब एक विद्यार्थी जब वो कहीं सीखने जाता है तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, उद्देश्य होता है एक अधिगमार्थी के पीछे, एक स्टूडेंट के पीछे होता है उसके व्यवहार में, उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। परिवर्तन, इट मीन्स अ पॉजिटिव चेंजेस in his behavior, a positive changes in his behavior। तो only in behavior नहीं, उसके सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन नहीं, आचार विचार, उसके रहने का तरीका, सारी चीजों में पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। उसके थॉट्स, उसका जिस प्रकार से वो रहता है, समझता है चीजों को, उसकी जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं, उसकी जो भी सोशल एक्टिविटीज हैं, उन सब में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। यानी मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, सपोज एक स्टूडेंट है, ये कहां गया? ये गया विद्यालय। कहां गया भाई साहब? ये गया विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का अपना एक कैंपस है, विद्यालय में अपना एक कैंपस है। अब इसको विद्यालय क्यों भेजा गया? ताकि विद्यालय में कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। शिक्षक जो हैं, अब इनसे अगर तुलना किया जाए, ये कौन है? ये है टीचर और ये है स्टूडेंट। तो इसके पास क्या होगा? ज्ञान कम होगा, इसके पास ज्ञान ज्यादा होगा। इसकी मैच्योरिटी कम होगी, इसकी मैच्योरिटी ज्यादा होगी। इसके व्यवहार में जो व्यवहारिक गुण हैं वो कम होंगे, इनके पास ज्यादा होंगे। तो निश्चित तौर पे क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो किसी स्कूल में या किसी भी शैक्षणिक एक ऐसा केंद्र जो जहां पर फॉर्मल टीचिंग की सारी विशेषताएं हो, औपचारिक शिक्षण के जो केंद्र होते हैं, वहां जाकर अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है, कम ज्ञान से ज्यादा की ओर जा रहा है, कम अनुभव से अधिक अनुभव की ओर जा रहा है, व्यवहारिकता में सकारात्मक परिवर्तन की ओर जा रहा है, कम मैच्योरिटी लेवल से हाई मैच्योरिटी लेवल की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? ये स्कूल्स में जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है? वहां सीख रहा है। अब आपको एक चीज और बता दें कि जो लर्निंग लेवल है, बच्चों की जो सीखने की क्षमता है, वो किस चीज पर निर्भर करती है? कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे गुण हैं, बच्चों की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसमें उनके सीखने की क्षमता निर्भर करती है। ठीक है, यानी 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे एक जैसा नहीं सीखते, कोई कम सीखता है,
कोई ज़्यादा सीखता है, कम समय में कोई ज़्यादा सीख लेता है, कोई ज़्यादा समय में कम सीख पाता है। तो इसके पीछे जो फैक्टर्स काम करते हैं, आइए जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। अभी इसे मिटकाते हैं, ठीक है। तो अधिगमकर्ता की जो भी विशेषताएं हैं उन्हें जानने के लिए हम क्या करेंगे कि उन फैक्टर्स को जान लें, उन विशेषताओं को जान लें। देखिए, सबसे पहली विशेषता तो होती है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण, इट मीन्स हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब इसका कैसे पड़ता है? देखिए, माता पिता से जो भी गुण बच्चे को मिले होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाता है, और जहां पर वो रह रहा होता है, जिस परिवार में रहता है, वहां का अपना एक विशेष वातावरण होता है, जिस समाज में रहता है वहां का अपना एक विशेष वातावरण होता है, जिनका प्रभाव इन पे पड़ता ही है। दूसरा, मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां यानी बच्चे के इंस्टिंक्ट्स। मूल प्रवृत्तियां यानी हर बच्चे को जन्म से हर बच्चे की अपनी कुछ मूल प्रवृत्ति यानी उसका एक बेसिक नेचर होता है। यह सभी में होता है, दुनिया के हर प्राणियों में होता है। वो मूल प्रवृत्तियां, जैसे बच्चे को क्रोध जल्दी आना, बच्चे का रचनात्मक होना, बच्चे का हंसमुख स्वभाव का होना, तो उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ज्यादा क्रोधी होना, ठीक है, थोड़े कूल टाइप के बच्चे होते हैं कुछ, ठीक है, तो ये सारी चीजें मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती हैं, उसकी इंस्टिंक्ट्स हम कहते हैं, तो वो भी बहुत कारगर होती हैं इसमें। तीसरा, संवेग एवं स्थायी भाव, इट मीन्स इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। अब बच्चे में संवेग और उसका जो स्थायी भाव है, मतलब बच्चे के अंदर जो भी स्थायी भाव कहने से तात्पर्य है, इसमें भी देखिए क्रोध आएगा, उसके शांति का स्थायी भाव आएगा, उसके अंदर ईर्ष्या है, लालच है, जलन है, आगे बढ़ने की किसी से प्रतिद्वंदिता है, ये सारी चीजें किस में आती हैं। और जब भी हम किसी स्थायी भाव को अभिव्यक्त करते हैं तो वो चीज संवेग में आती है, ठीक है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका खेल एवं खेल प्रणाली, इट मीन्स प्ले एंड प्लेवे, ठीक है, आप कह सकते हैं खेल एवं खेल प्रणाली। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण है, अब इधर थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो मैं इस साइड लिख दूंगा, ठीक है। फिर जो अगला है वो है बच्चों की बाल अभिवृद्धि एवं विकास, इट मीन्स चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट मीन्स देखिए, खेल एवं खेल प्रणाली क्या हो गया कि बच्चे खेलते हैं। अब कई प्रकार के खेल होते हैं, सबको खेलने का तरीका अलग होता है। आपका जो फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट है, ठीक है, तो उसके आधार पे स्पोर्ट्स कई प्रकार के होते हैं। स्पोर्ट्स आप किससे खेल रहे हैं? अपने रिलेटिव से खेल रहे हैं, फ्रेंड से खेल रहे हैं, वहां अंतर पड़ जाता है। कैसे खेल रहे हैं? इंडोर खेल रहे हैं, आउटडोर खेल रहे हैं, उसमें अंतर पड़ जाता है, आपका नेचर उससे बनता बिगड़ता है, ठीक है। फिर इसके पश्चात
आपका खेल मानसिक है, शारीरिक है, मनोगत्यात्मक है, कैसे खेल में आप इन्वॉल्व हैं, उसके आधार पे ही आपका डेवलपमेंट होता है। साथ ही देखा जाए तो जो बालक है, तो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है, अभिवृद्धि किसे कहते हैं, आपका हाइट बढ़ गया, हाइट नाप लिया, आपका एज बढ़ गया, एज नाप लिया, कितने वर्ष के हो गए, जो चीज़ें क्वांटिटेटिव हों, जिन्हें नापा जा सके, वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन डेवलपमेंट यानी जो आपका मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है, लाइक आपका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, आपका एज बढ़ रहा है, वो चीज़ें तो ही हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं नापी जा सकती, आपके अंदर के वैल्यूज़, आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे, तो जब समग्र एक अवलोकन किया जाता है तो हम उसको कहते हैं विकास। उसे क्या कहते हैं हम, विकास कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद 6 नंबर पर आता है प्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरणा। मोटिवेशन जरूरी चीज है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए बच्चे को अभिप्रेरित करते हैं सीखने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे लोग, और ये अभिप्रेरण जो है, ये मोटिवेशन जो है, वही बच्चे को सीखने में मदद भी करता है, आगे भी बढ़ाता है, प्रोत्साहित भी करता है। इसके अलावा अगला है आदत एवं थकान। आदत एवं थकान, इट मीन्स हैबिट एंड फैटिग। हैबिट एंड फैटिग, इट मीन्स बच्चा जल्दी थक जाता है कार्य करने में, सीखने में, खेलने में, तो उसके सीखने की क्षमता पर, उसकी लर्निंग कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसकी आदतें कैसी हैं, चिड़चिड़ा है, ठीक है, लड़ने वाला है, शांति से बैठने वाला है, ये सारी चीजें हो गई। उसके थकान एक शारीरिक अवस्था है, एक नकारात्मक शारीरिक अवस्था है जहां पे ऊर्जा का ह्रास हो चुका होता है, आपकी संलग्नता किसी भी चीज के साथ अपने न्यूनतम अवस्था पर, अपने मिनिमाइज फॉर्म में होती है। तो ये अवस्था जो थकान की होती है वो आपको कोई चीज सीखने में बाधा बनती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखें। आपकी टोटल 7 ऐसी विशेषताएं हैं, मतलब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ लर्नर्स है, जो किसी को भी सीखने में अपनी महती भूमिका अदा करती हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा। आपको एक एक चीज पर अभी हो सकेगा तो मैं वीडियोस बना करके लाऊंगा, ताकि कोई भी कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, कोशिश रहेगी कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं उनसे आपको रूबरू करवाएं, संवेग स्थायी भाव क्या होते हैं उनसे रूबरू करवाएं, वंशानुक्रम, वातावरण, इनका कैसे प्रभाव पड़ता है, इनसे आपको पूरा इसकी जानकारी दे दें। लेकिन साथियों देखिए, मेहनत तो चल रहा है, सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं चाहता हूं अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा भी लाभ हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा मुझे भी प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट करके। इससे क्या होगा कि देखिए मुझे पता चल सकेगा, यहां से कोई मेरा आर्थिक लाभ नहीं होता है, लेकिन ये एक शौक है, ये एक कहना चाहिए आदत है मेरी। ठीक है, पढ़ाता ही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करता हूं, तो आपसे थोड़ी सी प्रोत्साहन की अपेक्षा रख सकता हूं। खैर, आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपका इसी प्रकार से वीडियोस बना करके आपके फायदे के लिए आते रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।